की तैयारी जोरों शोर से जारी थी। फांसी के लिए अब सिर्फ 3 घंटे बचे थे। तभी अचानक सुप्रीम कोर्ट से खबर आती है कि वो रात 2:30 बजे फांसी रोकने या न रोकने के मामले में सुनवाई करेगा। आनन फानन में 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की बत्तियां जला दी जाती हैं। उधर तिहाड़ में मुकेश, पवन, विनय और अक्षय की घबराहट हर गुजरते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी। फांसी में अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे, पर फांसी को लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं थी। अब रात के 3:30 बज चुके थे। उधर तिहाड़ जेल पर अंधेरे की चादर गहराती जा रही थी। इधर दिल्ली हाई कोर्ट की बुझ चुकी बत्तियां अचानक जलनी शुरू हो गई। तिहाड़ जेल से दिल्ली हाई कोर्ट की दूरी 16 किलोमीटर है। फासला करीब आधे घंटे का, मगर इस आधे घंटे के फासले में ही जिंदगी और मौत के फैसले होने थे। तिहाड़ जेल के 4 डेथ सेल में कैद निर्भया के 4 गुनहगार मुकेश, पवन, अक्षय और विनय बुरी तरह से डरे, सहमे और घबराए बार बार सेल के बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड से बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, कोर्ट से कोई खबर आई क्या? फांसी टल जाएगी क्या? वकील साहब क्या कह रहे हैं? मगर तब तक सुरक्षा गार्ड के पास भी इन सवालों के जवाब नहीं थे। जब शाम तक तमाम कोशिशें बेकार हो गई, सारे कानूनी रास्ते बंद हो गए, तब फांसी से महज 7 घंटा पहले निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने अपना आखिरी दांव चला। फांसी टालने के लिए वो सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए। पूरे 1.25 घंटे तक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चली। 1.25 घंटे बाद रात 12:15 बजे हाई कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब फांसी होने में बस 4.25 घंटे बचे थे। आप मुझे क्या ऑर्डर अभी दे देंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाता हूं। अगर मुझे ऑर्डर दे दें, बिना ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तो नहीं सुनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ फोटो स्टेट मशीनें बंद हैं, यहाँ अटेस्टेशन नहीं हो पा रही है, कोई होटल कैंटीन सब आप देख रहे हैं। कर्फ्यू जैसा माहौल है देश में और विदेशों में, दुनिया में कर्फ्यू जैसा माहौल है, लेकिन फिर भी फांसी की सजा दी जा रही है। यहाँ पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और अभी हमारे पास हार्डली 5-5.25 घंटे बचे हुए हैं, लेकिन सुनने में आया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इन्होंने पिटीशन कोई मूव की है। जो पवन गुप्ता है उसका 32 जुडिशियल रिव्यू है जिसको सुना जाना है। अगर ये सही कंफर्मेशन है तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले की खबर अब तक तिहाड़ जेल पहुंच चुकी थी। तिहाड़ के जेल नंबर 3 में जेलर, डिप्टी जेलर, डॉक्टर, डीएम सभी जाग रहे थे। साथ में जल्लाद पवन कुमार भी जाग रहा था। हाईकोर्ट के फैसले की खबर सुरक्षा गार्ड के जरिए मुकेश, पवन, अक्षय और विनय को दी गई। खबर सुनते ही पवन और विनय रोने लगे। मुकेश और अक्षय की भी घबराहट बढ़ने लगी थी। फांसी में अब बस 5 घंटे से भी कम का वक्त बचा था। हाईकोर्ट से हारने के बाद निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह सीधे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर पहुंचते हैं, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात करने। रजिस्ट्रार ने फोन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसकी जानकारी दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच 2:30 बजे मामले की सुनवाई करेगी। पूरे 1 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की तरह फांसी टालने से साफ मना कर दिया और इसके साथ ही निर्भया के 4 गुनहगारों की जिंदगी की उम्मीद पूरी तरह से अब खत्म हो गई। फांसी में अब बस 2 घंटे का वक्त बचा था। आज आखिरी रोड़ा हट गया। फाइनली आज अब उनको फांसी पे लटकाया जाएगा। आज का सूरज हमारे देश के बच्चियों के नाम, हमारे निर्भया के नाम। ये 20 मार्च हम निर्भया दिवस के रूप में, महिला सुरक्षा के रूप में मनाएंगे। आज का ये दिन हमारे देश के बच्चियों के नाम, निर्भया के 20 मार्च। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर अब तक चारों को मिल चुकी थी। खबर सुनते ही चारों लगभग बदहवास हो गए। चारों अलग अलग डेथ सेल में कैद थे और सेल के सामने तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के जवान पहरा दे रहे थे। इन जवानों के अलावा चारों के आसपास और कोई नहीं था, लिहाजा चारों इन जवानों के आगे ही गिड़गिड़ाने लगे। वकील से बात कराने की मिन्नतें करने लगे।
मगर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मौका और वक्त दोनों तेजी से भाग रहे थे। अगले 15 मिनट चारों अपने अपने सेल में बस रोते रहे। सेल के बाहर आज गार्ड की तादाद भी ज्यादा थी, क्योंकि आज की रात इन चारों के लिए भारी भी थी और आखिरी भी। लिहाजा सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। डेथ सेल के बाहर रात के इस आखिरी पहर में सन्नाटे के बीच अचानक बूटों की आवाज गूंजने लगती है। तिहाड़ के जेल नंबर 3 के जेलर, डिप्टी जेलर और खास तौर पर मंडोली जेल से बुलाए गए 2 सीनियर जेल स्टाफ डेथ सेल में पहुंचते हैं। इन्हें देखकर चारों की दहशत और बढ़ जाती है। जेलर चारों के सेल में अलग अलग जाते हैं, चारों से उनका हाल चाल पूछते हैं। चारों अब भी रो रहे और गिड़गिड़ा रहे। जेलर उन्हें समझाते हैं, फिर चाय के लिए पूछते हैं। चारों ही चाय पीने से मना कर देते हैं। इसके बाद जेलर चारों से नहाने के लिए कहते हैं, मगर चारों ही नहाने से भी इनकार कर देते हैं। कुछ देर बाद डीएम को डेथ सेल में बुलाया जाता है। डीएम चारों से बारी बारी उनकी आखिरी वसीयत या परिवार के नाम कोई पैगाम भेजने के बारे में पूछते हैं। अक्षय ने अपने परिवार के नाम आखिरी पैगाम लिखवाया। वक्त तेजी से भाग रहा था। अब फांसी में सिर्फ 45 मिनट का वक्त बचा था। ठीक उसी वक्त पवन जल्लाद को डेथ सेल में बुलाया जाता है। पवन जल्लाद बारी बारी से मुकेश, पवन, अक्षय और विनय को काला कुर्ता और पैजामा पहनने के लिए देता है। विनय और पवन कपड़ा पहनने से भी मना कर देते हैं, मगर इन दोनों को भी जबरदस्ती काला कपड़ा पहना दिया जाता है। फांसी से पहले नए कपड़े पहनने के बाद पहली बार जेल स्टाफ चारों के हाथ पीछे की तरफ हथकड़ी से बांध देते हैं। चारों अब भी बुरी तरह दहशत में थे। पवन बार बार जेलर और जेल स्टाफ के आगे हाथ जोड़ते हुए रो रहा था। बार बार यही मिन्नत कर रहा था कि उसे फांसी से बचा लो। जेल स्टाफ लगातार चारों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वक्त तेजी से भाग रहा था। जेलर ने घड़ी की तरफ देखा और गार्ड को इशारा किया। चारों को सेल से निकालकर उनकी आखिरी मंजिल यानी फांसी कोठी तक ले जाने का वक्त आ चुका था। डेथ सेल से फांसी कोठी की दूरी लगभग 120 कदम थी। जैसे ही गार्ड चारों को सेल से निकालने के लिए आगे बढ़े, चारों बुरी तरह कांपने लगे। उनके पैर लगभग कांप रहे थे। खुद से चला तक नहीं जा रहा था, लेकिन डेथ वारंट के हिसाब से तय वक्त पर फांसी दी जानी जरूरी थी। लिहाजा तमिलनाडु स्पेशल फोर्स के जवान चारों को लगभग उठाते हुए फांसी कोठी की तरफ चल पड़ते। फांसी कोठी में डॉक्टर, डीएम, एसडीएम और जल्लाद पहले से ही मौजूद थे। फांसी के तख्ते के ऊपर पहले से ही 4 फंदे झूल रहे थे। बस अब फांसी पर चढ़ने वाले का इंतजार था। 4 से 5 मिनट में 120 कदम की दूरी तय कर चारों अब फांसी कोठी तक पहुंच चुके थे। हालांकि चारों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास कौन लोग हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि डेथ सेल से निकालने से पहले ही काले कपड़े पहनाने के साथ साथ उनके चेहरे भी काले कपड़े से ढक दिए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वो अपने आसपास की चीजों को न देख सके। फांसी कोठी पहुंचने के बाद बारी बारी से एक एक को फांसी के तख्ते पर लाया जाता है। तख्ते पर खड़ा करने के बाद चारों के पैर पहली बार रस्सियों से बांध दिए जाते हैं। चारों डेथ सेल से फांसी कोठी तक नंगे पांव लाए गए थे। इनके हाथ पहले से ही पीछे की तरफ बंधे हुए थे। पांव में रस्सी बांधने का काम पवन जल्लाद ने किया। यही वो वक्त था जब फांसी के तख्ते पर एक साथ खड़े मुकेश, पवन, अक्षय और विनय के गले में फांसी का फंदा बारी बारी से पवन जल्लाद डाल देता है। फंदा डालने के बाद चारों की गर्दन और रस्सियों को पवन जल्लाद ही चेक करता है। जब पवन जल्लाद को यकीन हो जाता है कि फंदा गले में सही कसा है, तब जेलर को इशारा कर
फांसी के तख्ते से उतर जाता है। इसके बाद वो तख्त की बाईं तरफ लीवर के पास पहुंच जाता है। अब भी फांसी में 2 मिनट का वक्त बाकी था। तख्त के सामने जेलर, डिप्टी जेलर, 2 सीनियर जेल स्टाफ, डीएम, डॉक्टर और स्वीपर खड़े थे। लीवर अब भी पवन जल्लाद के हाथ में था, बस अब उसे वक्त और जेलर के इशारे का इंतजार था। तिहाड़ अब भी अंधेरे की आगोश में था। उजाला अब भी नहीं फूटा था, पर मौत की घड़ी आ चुकी थी। मुकेश, पवन, विनय और अक्षय फांसी के तख्ते पर खड़े थे। फंदा गले में कसा जा चुका था। पवन जल्लाद लीवर तक पहुंच चुका था। फांसी कोठी का पूरा माहौल बेहद बोझिल था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। लेकिन आखिरी के इन पलों में भी चारों का रोना और गिड़गिड़ाना जारी था। और फिर घड़ी ने 5:30 बजाए। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। 20 मार्च शुक्रवार सुबह 5:30 बजे। दिल्ली पर अब भी अंधेरे की चादर थी और इसी अंधेरे में घड़ी की सुई जैसे ही 5:30 बजाती है, जेलर हाथ में पकड़े अपने रुमाल को नीचे गिरा देते हैं। इधर रुमाल नीचे गिरता है और उधर पवन जल्लाद लीवर खींच देता है। फांसी का तख्ता 2 पार्ट में खुलकर नीचे की तरफ चला जाता है। मुकेश, पवन, अक्षय और विनय उसी तख्ते के नीचे आकर झूल जाते हैं। फांसी पर झूलते हुए अब तक 15 मिनट बीत चुके थे। 15 मिनट बाद पहली बार डॉक्टर फांसी के तख्ते के करीब जाते हैं। फिर बारी बारी से आला लगाकर चारों की धड़कनें सुनते हैं और फिर नब्ज टटोलते हैं। इसके बाद वो चारों को मुर्दा करार देते हैं। फांसी देने के ठीक आधे घंटे बाद पहली बार चारों की लाश फंदे से निकाली जाती है। एम्बुलेंस पहले से जेल में तैयार थी। अब देखिए तिहाड़ जेल में यही वो बॉडीज हैं, चारों की बॉडीज। यहाँ ये जो बॉडीज है अब लेकर जाया जा रहा है इनको डीडीयू अस्पताल में। ये देखिए इसी एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है और यहाँ से अब इनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद जो है ये परिवार को हैंड ओवर हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से डीडीयू के लिए रवाना हो गए हैं जो शव थे, यानी चारों के जो इस मामले में आरोपी थे, चारों के इसी एम्बुलेंस में लेकर गए, यानी तकरीबन 8 बजे के आसपास यहाँ से निकाला गया। चारों की लाश एम्बुलेंस में डालकर तिहाड़ जेल से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया जाता है, जहां 5 डॉक्टरों का पैनल उनका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों की मौजूदगी और पुलिस की निगरानी में चारों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इसके साथ ही 7 साल 3 महीने और 3 दिन बाद निर्भया का केस हमेशा के लिए बंद हुआ। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हैदराबाद की खौफनाक गैंगरेप कांड को लेकर पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। इस बीच यूपी के आजमगढ़ से भी एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक परिवार के 3 लोगों का कत्ल हो जाता है। ये सारे कत्ल कातिल ने बलात्कार के लिए किए थे। जब पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा तो उसने पुलिस के सामने सबको चौंका देने वाला खुलासा किया। क्या क्या हुआ बताओ। मैं जलालपुर बराबर आता जाता था उधर ही, उसी रोड पे। ठीक है। तो मैं देखता था वहाँ पे औरत बिनती थी, आदमी भी बाहर आता जाता था। मैं एक बार गया तो उधर ही घूमते घूमते देखा कि 2 ही आदमी मियाँ बीवी रहते हैं। वही चक्कर में यहाँ तो कोई नहीं, आसपास मकान है, यहाँ हो जाएगा मेरा काम। क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा यहाँ। अच्छा। वही सिलसिले में मैं एक दिन और गया था। हाँ। तो घूम फिर के चला आया, देखा था कि डंडा लगा है यहाँ, तो कुंडी नहीं लगता है, तो उस दिन मूड नहीं था, मैं चला आया देख के चुपचाप। अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि डंडा लगता है कि नहीं लगता है? एक दिन देखने के लिए गया था। अच्छा कब? उसके घर के अंदर गए थे? नहीं, बाहर से देखा था। कैसे बाहर से दिख जैसे गया? हाथ से कूद के जैसे झाँक के देख के मैं चला आया। उस दिन जाग रहे थे, फोन पे बात हो गई। अच्छा वो दिन बात हुई, कितने दिन पहले की बात है ये होगा करीब 15 तारीख रहा, शायद 15-16 तारीख रहा, 15-16 पहले। और उससे अच्छा 15-16 बात हो रही थी। तो उस दिन मैं चला आया कि आज जाग रहे हैं, आज नहीं होगा। अच्छा फिर? मैं चला आया, फिर सो गया। फिर एक दिन गया मैं। हाँ फिर? ईंट मारा था जी मैं। तो उस दिन कैसे हुआ ये बताओ। उस दिन पूरा उस दिन कैसे कैसे किया तुमने? मैंने उस दिन घुसा तो पहले दीवार कूद के। नहीं कैसे सोचा तुमने कि आज जाना है? कब सोचा? मैं घर से ही सोच लिया था कि आज जाऊंगा, तो आज कोई नहीं जागता होगा तो आज हो जाएगा। आज जागता होगा तो चला उल्टे फिर। और दिन नहीं जाग रहे थे, सो रहे थे सर। तो तुम कितने बजे घर से निकले? मैं घर से निकला था 10 बजे सर। ठीक है। फिर उसके बाद?
मैं वहाँ पहुंचा 10:30 आसपास, पैदल जा रहा था आराम से, चारों तरफ से देखा कोई नहीं, दूर पे कोई आदमी लाइट जला रहा था चुपचाप, मैं बल्ब उतार दिया जो टीवीएल का बल्ब है। ठीक है, बल्ब कहाँ रखा? हाँ, बल्ब उतार के वहीं डाल छोड़ दिया था ऐसे ही दरवाजे के आगे। ठीक है, उसके बाद? फिर हम दीवार कूद गए। ठीक है, किस? अब फिर कूद के जंगले से हटा के देखने लगा मैं, तो देखा था दोनों ठीक ठाक से सो रहे, आज कोई बात नहीं हो रहा। मैं दरवाजा धक्का दिया तो खुल गया वो, और खुलने के बाद अंदर गया था। जैसे अंदर गया तो उनको दरवाजा, वो बांस जो लगा हुआ था वो एकदम गिर गया, आज जाग पड़ा हुआ आदमी, एक दीवार कैसे खुला, कैसे बांस गिरा, कोई आवाज आई, फिर मैं उसको ईंट मार दिया मैंने। ईंट से मारा? हाँ जी। उसके बाद? ईंट मारा तो वो तो वहीं पड़ा, छोड़ वही बेहोश हो गया। 2 बार मार दिया। औरत भी जानने की ये आवाज कहाँ से आई, उसको भी 2 बार मार दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद? मार के कपड़ा। औरत कहाँ से आई थी? औरत कहाँ सोई थी? वहीं पे उनके पति के सामने सोई थी। बगल में? हाँ, बीच में। बीच में? बच्चे कहाँ सोए थे? बच्चे बेड पर सोए हुए थे जी। बेड पे सोए हुए थे। तो फिर उसके बाद छोटा वाला बच्चा कहाँ? छोटा सा 4 महीने माँ का? के पास सो रहा था बीच में? हाँ, बीच में जो पति पत्नी के बीच में सो रहा था? अच्छा। तो सब ओढ़े हुए थे, वही पे ईंट मारते चला गया मैं। अब कौन था क्या था हमको सब जगह देख लेंगे, वही ऐसे ही मारता चला गया। अब बच्चा था, मुझे नहीं पता था कि छोटा भी बच्चा है, वही पे मारता चला गया मैं ऐसे ही। अच्छा, अंदाजिया अपने हिसाब से। अंदाजिया मारता चला अंदाजिया गया? मारा मैंने। अच्छा चलिए, ठीक है। तो ठीक है, वो आदमी गिर गया नीचे? जी हाँ, छटपटा गया, उतर गया, हाँ, नीचे गिर गया। उठना चाहता था, उठता उठता ऐसे किया ना जैसे करवट बदला तो नीचे पड़ गया वो। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद से क्या किए? उसके बाद औरत के पास गया, पजामा। औरत क्या पहने थी? और लाल सा कपड़ा पहनी थी। और क्या क्या? लाल सा क्या? और करिया सा कुर्ता पहनी थी, करिया सा था, और बंडी पहनी थी अंदर। अच्छा, फिर क्या किया? मैंने उसके साथ क्या तुमने उसके साथ? वो होश में थी? हाँ, होश में थी, इकर रही थी, पटा सी रही थी, हाथ पे चला रही थी। हाँ, फिर मैंने किया था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बेड कैसे टूट गया? बेड इसलिए टूटा जब मैं उसको उधर पैर रखा ना, ऐसे औरत को घुमा दिया था। अच्छा। ऐसे घुमा पीछे हो रहा था, पैर मेरा दोनों वही बेड पे ही था, एकदम नीचे धस गया एकदम। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, लड़की कहाँ थी? लड़की बेड पे सो रही थी। अच्छा जी। वो चिल्लानी इसलिए वो पानी मांग रही थी, वो कह रही कि मम्मी पानी दो पानी दो। तो आप वो ऐसे मलकाती करती करती वो उठी। तो मेरे को देखा, अरे आप कौन? चुपचाप सो जा। मैं ऐसे धमकाया, पहले लगता है चोर है, हम नहीं चोर, आगे चोर। वो का ईंट मार दिया, वो ईंट वहीं वो रखे थे तख्त के ऊपर ही। अच्छा। वहीं पास में रखा था मैंने, मार के। हाँ, तो वो ईंट मैं उसको भी मार दिया, ईंट पकड़ के एकदम, आपको सामान मिला नहीं, वही मार दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद उसके साथ भी किया था। उसके साथ भी क्या किया? क्या किया और क्या किया था? अच्छा जी हाँ, मैं आगे मैंने किया था। अच्छा, उसके बाद कपड़े तूने फैला दिए? हाँ, नीचे कपड़े फैला दिए उसको। नहीं, वो जो सामान सब बिखरा हुआ है, पहले बिखेरा था या बाद में बिखेरा था? बाद में किया, जब मैं निकलने वाला था। तो क्यों किया ऐसा? इसलिए कि कहीं में कोई चोर और आया था, मैं ये नहीं सोचा कि मर जाएंगे, मैं ये सोचा कि बच जाएंगे सब। हाँ, हल्का मार रहा हूँ तो कहेंगे चोर और आया था हमारे ऊपर हमला करके, आप कुछ चोरी की नजर से आया था, इसीलिए मैं सामान वामान सब यार कर दिया था। अच्छा, ठीक है। हाँ, मालूम। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोबाइल मैं निकाला, वीडियो से बना दिया था। वीडियो बना दिया था? मोबाइल निकाला आखिरी वक्त में? हाँ, आखिरी वक्त में बनाया था। वीडियो क्या हुई? और वीडियो मोबाइल में था, मैं पानी फेंक दिया। कहाँ पे? वही नदी जो पुल बन रहा है वहाँ पे फेंका? हाँ जी। अकेले गए थे वहाँ? हाँ, मैं अकेला ही गया था। वीडियो किसी को दिखाया था? हाँ, भाभी को दिखाया था खाली। भाभी को दिखाया था? भाभी क्या बोली? भाभी कह रहे थे बहुत बुरा काम किया, तो यहाँ भी मरेगा तो मरेगा, फिर वहाँ भी बुरी तरह से मरेगा, वहाँ तुझे स्वर्ग भी नहीं मिला, वो जन्नत भी नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे नहीं पता था, मैं नशे में था एकदम, वो गोली खाया था, वही में मेरे को पता नहीं चला। हाँ जी, गोली खाया था। वो कहाँ से मिली तुझे? वही मेडिकल से लिया था, एक गोली लिया था और एक ₹1 वाला कूपन लिया था, वही मगर देना उनसे कहा था। कौन सा कूपन? वही था, मैं बोला था। अच्छा जी, तो वो लिया था तूने? जी हाँ। तो हाँ जी, किया था। वो फिर करने के बाद क्या किया? वहीं छोड़ दिया था मैं, ऐसा कपड़ा से पूछने लगा, निकल गया, वहीं छोड़ दिया था मैं। अच्छा, कपड़े से पोछा था तूने? हाँ, पोछ दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या किया तूने? उसके बाद मैं वीडियो बना लिया था। तो बाहर निकल के जाने लगा। नहीं, फोटो वहाँ बिखरी पड़ी थी, वो कैसी थी? हाँ हाँ, जब अलमारी की तरफ गया, जब वीडियो में बिखरने लगा तो फोटो देखा, तो मैं फोटो देख के जो हो गया, ये फोटो तो मेरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। फिर दिमाग में आया तो बाद में रहते हैं, इधर सऊदी से अभी आया हुआ 1 महीना हुआ, ये तो अफजाल नाम है। इधर उधर सामान को ऐसे हले बिखर दिया, और औरत तो खुला रहा, हाली से होके कपड़ा उठा दिया, वही बिस्तर, छोटा सा बिस्तर उठा दिया, थक दिया, एक चादर और एक बिस्तर उठाया था मैं। अच्छा जी, ठीक है, उसके बाद क्या किया?
फिर मैं बाहर को निकला, ईंट उठाया और बाहर को निकल गया। वहाँ एक कपड़ा कटा हुआ मिला था, वो क्या था? कपड़ा कैंची से वो काट के मैं पोछा था, जो गेहूं का ये सब खून लगा था, यहाँ पे कपड़ा से काट के और टब में पानी था, उसको धो के और ऐसे मुँह छड़ा था बंडी में। हाँ, बंडी में लगा था। अच्छा, तुम्हारे कपड़े में लग गया था? जी, लग गया था। जब और कैसे उठाया ना, वो छटपटा रही थी, कर रही थी सही है, उसका खून सर का निकल रहा था तो यहाँ लग गया था। अच्छा अच्छा, तो तूने फिर टब कहाँ था? टब मशीन के आगे रखा था। मशीन बाहर जो थी? हाँ, बाहर थी। अच्छा। हाँ, जब मैं ईंट उठा के चलने लगा तो मैं देखा कुछ भीजा भीजा सा लग रहा था, ऐसा देखा तो मेरे खून है। फिर मैं कपड़ा लेके आया भाग के, तो मिला नहीं कोई ऐसा कपड़ा, तो कैंची से काट के हाथी से मैंने उसको करके ऐसे ऐसे किया था। ठीक है।